हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ये बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई से नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं कुलवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं, किस तरह से मेमोरी को मापा जाता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। कंप्यूटर मेमोरी भी बोल सकते हो आप इसको। मेमोरी के प्रकार, मेमोरी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के हो सकती है। प्राइमरी और सेकेंडरी, एक तो ऐसी जो पहले काम करती है और दूसरी जो बाद में काम करती है। तो हम चलते हैं पहले काम करने वाली मेमोरी पर, यानी प्राइमरी मेमोरी पर। प्राइमरी मेमोरी को हम नॉर्मली दो हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है रोम और सेकंड होता है रैम। लेकिन इन दोनों के अलावा मैं आपको तीसरा रूप और बताऊंगा साथ में, कैश। नाम सुना होगा आपने कैश मेमोरी, लेकिन ये कैश मेमोरी किस टाइप की है? क्वेश्चन आता है कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, ना कि सेकेंडरी है। और लेकिन जब अपन पढ़ने जाते हैं कंप्यूटर में किसी भी टीचर के पास, तो वो बताता है कि प्राइमरी मेमोरी दो ही प्रकार की होती है, रैम और रोम। कैश मेमोरी का कहीं नाम ही नहीं आता। इस वजह से यहाँ पे गलती कर जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि कैश मेमोरी किस टाइप की है? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो है वो तीन प्रकार की हो गई, लेकिन क्वेश्चन दोनों तरह से आता है। क्वेश्चन में ये लिखा आता है प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार बताएंगे। और अगर ये आ जाता है कि कैश मेमोरी किस प्रकार की है, तो क्या बताएंगे? प्राइमरी मेमोरी। तो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो अब चलते हैं सबसे पहले रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको याद रखा जा सके, सिर्फ पढ़ा जा सके, यानी कि पहले से रिकॉर्डेबल होती है, पहले से इसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है और उसके बाद इसको सिर्फ याद रखा जाता है। कंप्यूटर जब भी ऑन करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर की पावर ऑन करेंगे, लैपटॉप की पावर, फोन की पावर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले रोम के अंदर कुछ फाइलें होती हैं। फाइलें कौन सी होती हैं इसमें? जैसे बायोस है, कॉन्फिग, तो इस टाइप की कुछ फाइलें होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक तरह की डॉस फाइलें, बेस फाइलें। हमारे किसी भी उपकरण की, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, तो उन सभी में बेस जो फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं, कंप्यूटर को चलाए रखती हैं लगातार, वो होती हैं बायोस और कॉन्फिग टाइप की फाइलें, जो कि कहां पे स्टोर होती हैं? रीड ओनली मेमोरी में। क्वेश्चन बनता है कि रीड ओनली मेमोरी में किस प्रकार की फाइलें होती हैं? बायोस और कॉन्फिग। अब क्वेश्चन सेकंड ये भी बनता है कि बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस। मतलब ये कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपने देखा होगा कि आप लोग रात को सो जाते हो खाना वाना खा के, जब सुबह पहली बार, पहले टाइम, फर्स्ट टाइम आपकी आंख खुलती है, तो आपका बिहेव कैसा होता है? आपका सबसे पहले माइंड जागृत होता है कि माइंड में जैसे ही आपके सूचना मिलेगी कि दिन हो गया, आंखें खुलेंगी। आंखें खुलने के बाद आप हाथ पैर हिलाओगे। उठने से पहले 5 सेकंड का ये एक टाइम होता है जिसमें आपकी बॉडी ये चेक करती है कि आपके जितने भी कलपुर्जे हैं वो सही सलामत है या नहीं है। और जैसे ही सही सलामत है तो अपन झटका मारा और खड़े हो गए। तो उस तरह से हम अपना जो भी डेली का वर्क होता है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये कि हम थोड़ी देर पहले शट डाउन थे, जैसे ही हमें ऑन किया गया किसी ने
हिलाया डुलाया तो हम जैसे ही ऑन हुए तो सबसे पहले हमने अपने उपकरण चेक किए, आंखें खोली, सांस लेके देखा, मुंह खोल के देखा, हाथ पैर हिलाए, उसके बाद अपन खड़े हुए, ठीक है। और खड़े होने के बाद में थोड़ा बहुत उबासी वासी मिलेंगे, तो वही काम यहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी करते हैं। क्या करते हैं कि रीड ओनली मेमोरी के अंदर बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ये बताया जाता है कि आपके पास ये बेसिक उपकरण है। जैसे फोन है, अब फोन में टच स्क्रीन होती है, तो टच स्क्रीन हो गई, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, फेस सेंसर हो गया, तो ये सेंसर जो है उसके उपकरण है। जैसे ही फोन को आप रिस्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होने से पहले वो टच, फिंगरप्रिंट सेंसर और सबसे पहले इन चीजों को ऑन करेगा, क्योंकि ये उसके अंग है। ऐसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, फिंगरप्रिंट मशीन जुड़ी हुई है, कैमरा जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वो कहां पे स्टोर होती हैं? बायोस में। ये क्या करता है, बायोस में से सारी फाइलों को इधर भेज देती है। रोम जो है वो कहां भेज देती है डेटा को? रैम के पास। जैसे ही रैम के पास डेटा आ गया, पता चल गया कि इसके जो कलपुर्जे हैं ये हैं, तो वो उन कलपुर्जों को ऑन करेगा, मतलब उतने डिवाइस ऑन कर देगा। अगर कोई डिवाइस उसे नया मिल जाए, मान लो कि आपने कंप्यूटर शट डाउन किया, उसके बाद पेन ड्राइव लगा दी, जैसे कंप्यूटर ऑन करोगे तो पेन ड्राइव या तो वो शो नहीं करेगा, और करेगा भी तो ये रैम बोलेगी भाई साहब कुछ अनहोनी हो चुकी है हमारे साथ छेड़छाड़ की गई है, ये बताएगा। आप कीबोर्ड निकाल दो, चलते हुए बंद किए हुए कंप्यूटर का कीबोर्ड निकाल दो, उसके बाद कंप्यूटर को ऑन करो, सबसे पहले वार्निंग देगा आपको, भाई साहब कीबोर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। वही वैसी ही हालत, जैसे कि मान लो कि आपकी किसी ने बाजू काट दी और जैसे आपको होश आया, पता चला भाई साहब मेरे तो हाथ ही नहीं है, तो सबसे पहले ध्यान उधर जाएगा। ऐसे कंप्यूटर का भी हाथ जाता है, ध्यान जाता है कि किस तरह से ये उपकरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे उपकरणों की डिटेल वो रैम को देती है, तब जाके रैम हमारे कंप्यूटर को ऑन कर पाती है। तो अब बात आती है इसके प्रकारों की। सबसे पहले पीरोम। पीरोम जो होती है, प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं इसको। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर द्वारा या ये मान लो प्रोग्रामर के द्वारा जनित है, वो कंप्यूटर के द्वारा उस रैम में एक बार रोम में डाल दिए जाते हैं, उसके बाद उनको चेंज नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं मार्केट में जिनका बायोस अपडेट नहीं होता, मतलब उनमें अगर वर्जन जो भी चल रहा है, लाइक आपके फोन में एंड्रॉइड का 8 वर्जन चल रहा है, 8 से आप 9 पे नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि 8 जो है उसके अंदर फिक्स है रोम, ईपी रोम है उसमें। मतलब ये हो गया कि उसमें जो रोम है वो अपडेटेबल नहीं है, उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए सेकंड रोम जो होती है वो अपडेट हो सकती है, ईपी रोम। ये भी प्रोग्रामेबल रोम होती है लेकिन इरेजेबल होती है। ई का मतलब इरेजेबल पी रोम। ये प्रोग्रामेबल रोम जो होती है वो इरेजेबल होती है, मतलब ये कि आपका फोन जैसे उसको अपडेट करना चाहेगा तो वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे सैमसंग कंपनी के फोन आते हैं, iOS आते हैं, तो उनमें वर्जन पुराना चल रहा है, आप उसको अपडेट करोगे तो अपडेट हो जाएगा 10 से 11 पे, 11 से 12 पे। आपके फोन में ओरियो आया तो आप पाई पे जा सकते हो, पाई आया तो एक्स पे जा सकते हो, आगे से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा को ऑटो अपडेट, मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ फाइलें ऐसी होती हैं, ये जो फाइलें होती है ना पी रोम और ईपी रोम वाली, इनको उधर भेजना और इनको स्टोर कर पाना और इनको सुरक्षित रखना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उस लंबे प्रोसेस को कम करने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है, और ये फ्लैश मेमोरी जो होती है रोम से थोड़ी तेज होती है, रोम से तेज, इसकी गति जो है रोम से ज्यादा होती है। इसी वजह से आजकल के जो नए उपकरण हैं उनके अंदर फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट रैम की। कैश मेमोरी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे।
रैम, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो रैंडम एक्सेस है, रैंडम का काम क्या होता है, कहीं से भी कोई भी वस्तु या रैंडमली एक्सेस करना। तो रैंडम एक्सेस तो पता है, लेकिन रैंडम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपको 1 से 100 तक सीक्वेंशियल वाइज अंक बोलने हैं, तो आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बोलोगे। अगर मैं बोल दूं कि आपको रैंडमली मुझे बोल के बताने हैं कि कौन से अंक है, तो रैंडमली हो गया। जैसे आप बुक में गेम खेलते हो, क्रिकेट टाइप का कुछ होता है, तो बुक का कोई भी पेज ओपन किया, उसमें 87 आ गया तो 87, दूसरा ओपन किया तो 0 है तो 0 है, ठीक है। उस तरह से वो रैंडम होता है। तो इसी तरह से आपसे कोई रैंडमली डेटा मांग ले, तो आप 1 नंबर, 50 नंबर, 35 नंबर या 80 नंबर बता सकते हो, तो वो रैंडमली एक्सेस होता है। अब जो रैंडमली एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर सबसे पहले हमारी बायोस फाइलें आती हैं। उसके बाद जितना भी कंप्यूटर का काम आप करते हो वो सबका सब रैम में होता है। और इस रैम के अंदर कोई भी डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद सेव नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता। इसीलिए यहां से डेटा को कहां भेजा जाता है सुरक्षित रखने के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज में भेजा जाता है। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, सेकेंडरी स्टोरेज अपन बाद में पढ़ेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आगे कुछ भागों में बटी हुई है। फर्स्ट है एसरेम, सेकंड डीरेम। एसरेम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, डीरेम मतलब नाम से पता चल रहा है डायनामिक और वो स्टैटिक है। एक तो स्थिर है, एक परिवर्तित हो रही है। जो परिवर्तित हो रही है उसकी स्पीड जेन्युइन सी बात है कम होगी, और जो स्टैटिक है एक जगह टिकी हुई है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो इसकी गति जो है वो तेज होती है और इसकी गति कम होती है, डबल एक्स और सिंगल एक्स। अब जो ये डी रैम है, इसी का एक प्रकार है एस डी रैम। है तो डीरेम, लेकिन एस का मतलब सिंक्रोनॉन्स। सिंक्रोनॉन्स जो है वो मतलब कि अपने आप सिंक होती है, तो वो सिंक्रोनॉन्स रैम होगी। एक तरह से ये मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो भी आप काम कर रहे हैं, एक तो होता है कि उसको आप बार बार सेव करो, और एक होता है ऑटो सेव होता है। तो वो जो ऑटो सेव होता है उसको हम नॉर्मली सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनॉन्स बोलते हैं। अब जो एसडी रैम है इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्रकार है इसके। फर्स्ट है इसमें ईडीओ। ईडीओ होता है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ईडीओ जो होती है इसकी जो बिट रेट होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, यानी कि 256 बिट रेट पे काम करता है, सॉरी बाइट पे। जिसकी बिट रेट है वो 256 बाइट पर सेकंड है, और बाइट को आप बिट में कन्वर्ट करोगे तो इनको ऐड कर लेना, आपका बिट रेट आ जाएगी। नेक्स्ट है डीडीआर। डीडीआर होती है डबल डेटा रेट। इसकी जो रेट होती है, गति होती है, वो डबल होती है। डबल डेटा रेट मतलब ऊपर वाले से डबल, एसडी रैम से जस्ट डबल होती है। तो इसलिए आजकल जो प्रचलित है, आजकल मार्केट में जो उपलब्ध है वो डीडीआर रैम है। और डीडीआर रैम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये लेटेस्ट है। ये पुरानी हो गई, ये लेटेस्ट है फोर्थ। तो ये हमारा रैम हो गया। अब बात आती है कैश की। कैश एक बार अपन यहां समझ लेते हैं। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होती है एक अतिरिक्त मेमोरी। क्या होती है? अतिरिक्त मेमोरी।
ऐसी मेमोरी जो रैम और रोम के अलावा प्राइमरी टाइप की होती है, रैम और रोम के अलावा अलग से लगाई जाती है। कंप्यूटर में ज्यादातर यूज होने वाले कीवर्ड्स को याद रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है ताकि उसकी स्पीड बनी रहे। इसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज हो जाती है। ये थोड़ी कॉस्टली होती है, इस वजह से कम होती है। ये नॉर्मली 4, 8 या 16 MB होती है। कंप्यूटर में कितनी होती है? 4, 8 या 16 MB। 2 MB भी हो सकती है, कुछ कंप्यूटर में पुराने में 2 MB भी आती, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं। अब जो रैम है तो वो नॉर्मली कितने जीबी की आजकल 1 से नॉर्मली स्टार्ट होती है, लेकिन आजकल 4, 8 और 16 जीबी तक रैम होती है। जीबी, यहाँ पे जीबी की बात हो रही है, यहाँ पे एमबी की बात हो रही है। ये कॉस्टली है, ये थोड़ी सस्ती है। अब कॉस्टली वाली मेमोरी होती है कंप्यूटर में, लेकिन इसका काम क्या है? कंप्यूटर को गति प्रदान करना। अब इसके जो टाइप हैं, कैश मेमोरी के जो प्रकार है वो 2 होते हैं, L1, L2। L1 मतलब लेवल 1 और ये लेवल 2। लेवल 1 जो मेमोरी होती है, कैश मेमोरी, ये होती है हमारे सीपीयू में। सीपीयू एक नया टॉपिक है, उसको भी पढ़ेंगे अपन। ये होती है सीपीयू में और ये होती है मदरबोर्ड में, रोम के पास। तो एक्चुअली काम क्या है इसका? कंप्यूटर को स्थिर रखना, चलाए रखना। आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर पुराने जमाने के डीजे वीजे पे लगे होते हैं जो, तो वो कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं। हैंग होने के बाद उनमें सिर्फ डीजे पे की आवाज आती है कि ये शट डाउन हो रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो वो जो काम होता है वो होता है कंप्यूटर को हैंग होने वाला जो पोजीशन होती है उससे बचाने के लिए हमारी कैश मेमोरी काम आती है नॉर्मली। तो L1 और L2, जब रैम फुल हो जाए तब L2 मेमोरी काम करना स्टार्ट करती है। रैम की बजाय रैम को खाली करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। और जब ये भी फुल हो जाए, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हमने एक कमांड गलत दे दी, हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, हमने फिर उस कमांड को गलत बताने के लिए 3-4 बार एंटर प्रेस कर दिया, एस्केप कर दिया, मतलब 7-8 कमांड और दे दी, तो हमारा कंप्यूटर बेचारा बिल्कुल पागल हो जाता है। बोलता है क्या कर रहे हैं ये लोग कि एक कमांड में एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, ऊपर से 4-5 और कमांड दे रहे हैं और बोझ दे रहे हैं मुझे। तो ये क्या करता है? बोलता है वैसा मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो बंद हो रहा हूं। उस कंडीशन में L2 जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। मदरबोर्ड पे मेमोरी होती है, वो बोलती है ठीक है मैं थोड़ा निपटाती हूँ आपकी कमांड्स को, ठीक है। फिर वो कंप्यूटर, आप उसको छोड़ दोगे ना, ऐसे ही हैंग हो गया, तो वो 2-4 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद अपने आप एक्सेस होने लगता है, अपने आप चल जाता है। लेकिन अगर आप और ज्यादा कमांड प्रेस करोगे तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से सीपीयू, अगर मान लो कि लेवल 2 की मेमोरी भी आपके काम नहीं आ रही, वो भी हैंग हो रही है, तो सीपीयू जो होता है वो बोलता है भाई साहब मैं जिंदा रहना चाहिए, बाकी चाहे बाहर में जाए, लेकिन मैं बचना चाहिए, मतलब आपका कंप्यूटर चलता रहना चाहिए, काम तो दोबारा भी हो जाएगा। तब हमारी सीपीयू की मेमोरी काम आती है। नॉर्मली इसका काम है कंप्यूटर को स्पीड प्रदान करना, और कैश मेमोरी जो है सीपीयू की अतिरिक्त मेमोरी या मेन बोर्ड की रोम की अतिरिक्त मेमोरी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। फर्स्ट, टाइप ऑफ मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंड क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? रैम और रोम। 2 क्वेश्चन, कैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी प्रकार की। उसके बाद रोम में किस तरह की फाइलें होती हैं? बायोस और कॉन्फिग। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में पीरोम की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। उसके बाद रैम में एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनामिक रैम, एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैम, ईडीओ एक्सटेंडेबल डेटा आउटपुट डी रैम। उसके बाद डीडीआर डबल डेटा रेट एसडी रैम। एसडी रैम में डीडीआर के भी बहुत सारे प्रकार आगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में जो मेमोरी होती है वो एमबी में होती है, पहली बात तो। दूसरा, अतिरिक्त मेमोरी होती है
हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अलावा ये प्राइमरी टाइप की अलग मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की स्पीड को, गति को बनाए रखती है। उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 दो भागों में बटी होती है। ये लेवल 2 जो है वो मदरबोर्ड पे होता है और लेवल 1 जो है वो सीपीयू पे होता है। तो ये हमारे इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को नॉर्मली हम स्टोरेज भी कहते हैं। स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। जब कोई डेटा रैम में होता है और उसे सेव करना हो तो सेव वो कहां पे होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, 4 अलग अलग पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आता है मैग्नेटिक टैप, सेकंड है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फोर्थ है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। बचे हुए जो भी डिवाइस होंगे वो मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप जो होती है नॉर्मली आजकल जो है वो डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क या फ्लैश ड्राइव इनका यूज किया जाता है। और पहले क्या होता था कि उससे पहले मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता। मैग्नेटिक टेप होती थी एक प्लास्टिक की रिबन होता है, उसके ऊपर मैग्नेट चढ़ा होता है, उस मैग्नेट के ऊपर डेटा स्टोर किया जाता है, तो उसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली वीसीपी, वीसीआर, कैसेट्स के नाम से जानते हैं। इनमें डेटा जो रिकॉर्ड होता था वो सीक्वेंशियली डेटा रिकॉर्ड होता था, तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलते थे? सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। सीक्वेंशियल होती है जिनके अंदर डेटा को स्किप नहीं किया जा सके। आपको एक मूवी के अंदर सॉन्ग आ रहा है तो सॉन्ग देखना पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। इसमें जो ऑप्शन होता है स्किप करने का वो होता है फॉरवर्ड और प्रीवियस, सॉरी बैकवर्ड होता है, इसमें प्रीवियस नहीं होता, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। या तो आप उसको आगे खींच सकते हो या पीछे लेके जा सकते हो। तो इन चीजों से बचने के लिए डेटा जो है वो सीक्वेंशियली रिकॉर्ड हो रहा था। एक नंबर रिकॉर्ड पे हो आपको 1000 पे जाना है तो आपको 999 998 रिकॉर्ड जो है वो क्रॉस करने होंगे, तभी आप 1000 नंबर रिकॉर्ड पे जा सकते हो। लेकिन उसके एवरेज में उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क का प्रचलन आया, जिसमें 2 तरह की डिस्क होती है हमारी। पहले हम लिखेंगे एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी की फुल फॉर्म है। तो एफडीडी जो है वो होती है एक छोटे लेवल की स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेट इसलिए होती है कि इसके अंदर एक प्लास्टिक का इस तरह की होती है, एक प्लास्टिक का गोल डिस्क होती है प्लास्टिक की, और उसके अंदर उसके ऊपर जो है मैग्नेट की लेयर चढ़ी होती है, उसके ऊपर डेटा रिकॉर्ड होता है, जो भी डेटा रिकॉर्ड होगा। इसका जो साइज होता है वो 1.44 MB होता है। मतलब कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम को, छोटे मोटे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। और प्राइमरी स्टोरेज को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी मेमोरी है, चाहे वो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल है या फिर मेमोरी डिवाइस है, तो इन सभी को आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है इसमें HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई।
ये होती है डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई। हार्ड डिस्क जो है वो डेटा सबसे ज्यादा स्टोर कर सकती है, 1 टीबी 2 टीबी 4 टीबी, जितना भी। आपने कल जो वीडियो मैंने पढ़ाया था, कल आपने वो देख लिया होगा कि उसके अंदर मैंने साइज मेंटेन किया होगा, वो हार्ड डिस्क उपलब्ध है वहां तक हमें। तो हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। अब जो हार्ड डिस्क होती है उसको भी हमने आगे 3 भागों में बांट रखा है। 3 जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क। तो इस तरह की डिस्क जो है 3 भागों में बटी हुई हैं। जिप डिस्क हो सकती है, डिस्क पैक हो सकती है, विंचेस्टर डिस्क हो सकती है। तो ये हमारा मैग्नेटिक डिस्क का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क पर। ऑप्टिकल डिस्क जो होती हैं नॉर्मली सीडी डीवीडी आपने सुना होगा। तो एक तो हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम सीडी बोलते हैं। दूसरी हो गई डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका दूसरा नाम भी है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्वेश्चन में दोनों नाम आ जाते हैं, कई बार ये आएगा कई बार ये आएगा, तो दोनों नाम सही हैं। ठीक है, अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो आपको ये नाम सही करना है, ऊपर वाला वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है बीआरडी। बीआरडी होती है ब्लू रे डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, और डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और बीआरडी यानी ब्लू रे डिस्क। इनमें साइज का डिफरेंस होता है। ये होती है नॉर्मली 650 से 750 MB की मेगाबाइट में होती है, और इसका साइज जो होता है वो 4.7 GB से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आगे 25 GB तक हो सकता है। ये जो है 2 GB तक होती है लास्ट साइज। सीडी का जो लास्ट साइज है 2 GB होता है, लेकिन मार्केट में हमें नॉर्मली 720 या 700 MB की मिलेगी मार्केट में, क्योंकि वही फेमस है। और डीवीडी की बात करें तो 25 GB की जो डीवीडी है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अभी हमें जो डीवीडी मिलती है वो 4.7-8 GB की या फिर 10 GB की मार्केट में उपलब्ध है। और बीआरडी जो है ये होती है 50 से 200 GB तक ब्लू रे डिस्क। ठीक है, डेटा स्टोर ज्यादा होता है। अब जीबी है तो आपको साइज से पता चल गया होगा किस तरह से डेटा ज्यादा स्टोर किया जा रहा है। अब डेटा स्टोर होता कैसे है इस पे, उसको समझने के लिए हमें एक डिस्क बनानी होगी। तो नॉर्मली मैं एक डिस्क बनाता हूं, ये हमारी मान लीजिए डिस्क है, चाहे आप उसको सीडी माने, डीवीडी माने, बीआरडी माने, हार्ड डिस्क की प्लेट्स माने, और या फिर फ्लॉपी डिस्क माने। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में इस तरह से प्लेट्स लगे होते हैं। तो ये प्लेट्स जो होते हैं इनको हम डिस्क बोल देते हैं नॉर्मली। और इस डिस्क को मैं इस तरह से बना रहा हूं, आपको नजर आ गई होगी। अब एक डिस्क पर 2 चीजें होती हैं, 2 कॉमन चीजें। एक तो यहां से स्टार्ट होता है इसका ट्रैक, इसको क्या कहते हैं, ट्रैक। प्रत्येक डिस्क के एक साइड में सिंगल ट्रैक होता है, चाहे वो सीडी है, डीवीडी है, बीआरडी है। ये सिंगल साइड काम करते हैं, इसलिए इनके ऊपर एक ही ट्रैक होता है। फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी एक ही ट्रैक होता है। हार्ड डिस्क की जो डिस्केट्स होती हैं यानी प्लेट्स होती हैं, वो दोनों तरफ से काम करती हैं, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिखा जा सकता है उनके। तो उनके एक साइड में एक ट्रैक होता है, तो प्रत्येक डिस्क पर नॉर्मली 2 ट्रैक हो जाती है उसकी। अब बात आती है सेकंड ऑप्शन की, इस तरह से। ये मैं बड़े बड़े बना रहा हूं, सीडी पे बहुत छोटे छोटे होते हैं, सीडी डीवीडी या कोई भी है, इनको बोला जाता है सेक्टर। सेक्टर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब ये कि ट्रैक एक होता है, सेक्टर बहुत सारे होते हैं, अनगिनत।
जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, अनंत होते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये डिस्क के ऊपर, डिस्क पर सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब ये कि डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? हार्ड डिस्क है। डिस्क पर, ठीक है, डिस्क पर डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई हार्ड डिस्क, और डिस्क पर सबसे छोटा यानी सबसे कम डेटा रिकॉर्ड करने वाली इकाई जो है, सबसे छोटी जो इकाई वो कौन सी होती है? सेक्टर होती है। उम्मीद है कि आपको नजर आ रही होगी। सेक्टर जो है डिस्क पर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे बोर्ड में, उम्मीद है आ रहा होगा। और हार्ड डिस्क जो है वो डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी इकाई है डिस्क पर। अब बात आती है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस की। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को नॉर्मली हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा है फ्लैश ड्राइव और दूसरा मेमोरी कार्ड्स। फ्लैश ड्राइव जो है इसमें पेन ड्राइव आती है, पेन स्टिक, ठीक है, नॉर्मली जो भी एक्सटर्नल चीजें पेन ड्राइव के रूप में आप काम करते हो वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, तो मेमोरी डिवाइस है वो। एसएसडी हो गई। तो ये सारी हमारी जो है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। अब आती है मेमोरी कार्ड की बारी। मेमोरी कार्ड जो होते हैं वो कार्ड के रूप में मेमोरी को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके अंदर हम नॉर्मली इसमें एसडी कार्ड या मिनी एसडी या माइक्रो एसडी इनको रखते हैं। ये जो कार्ड है ये मोबाइल में या कहीं पे भी आपके कैमरा वगैरह में यूज होते हैं। तो उसके अंदर एसडी कार्ड जो स्टैंडर्ड कार्ड होता है, मिनी है, माइक्रो है, ये हमारे जो कार्ड है मोबाइलों में काम आते हैं या फिर आजकल जो छोटे कैमरे आते हैं उनमें काम आते हैं। तो ये हमारी हो गई मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब बात आती है कि इसके अंदर डेटा स्टोर करने की, यानी कि मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं उनके अंदर डेटा स्टोर करने की बड़ी इकाई किसी में भी हो सकती है। कार्ड है नॉर्मली 16, 500 जीबी, 512 जीबी, 128 जीबी, पेन ड्राइव भी उतने की मिल जाती है, नॉर्मली 500 जीबी की आपको उपलब्ध मिलेगी। कम से कम भी आपको 1 जीबी से स्टार्ट होती है तो वो भी मिल जाएगी। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, चाहे वो फ्लैश ड्राइव हो चाहे मेमोरी कार्ड हो, इनके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड करने का काम होता है वो होता है रजिस्टर का। छोटे छोटे आईसी होते हैं जिनको रजिस्टर कहा जाता है, वो डेटा रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो रजिस्टर हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। इधर डिस्क पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेक्टर। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सबसे छोटी इकाई डेटा रिकॉर्ड करने की रजिस्टर, और सबसे बड़ी डेटा रिकॉर्ड करने की हार्ड डिस्क होती है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी डिवाइस। इससे पहले हमने पढ़ा था हमारा प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल होती है लचीली, जो जल्दी से टूट फूट जाए, और नॉन वोलेटाइल होती है जो सख्त हो, ना टूट सके, ना लचीली ना हो जो, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी भी इनको कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। फिर भी कोई अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक धन्यवाद।